हेलो दोस्तों, राधे राधे। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ श्रावण मास महात्म्य 30वां अध्याय, अंतिम अध्याय। इस अध्याय में पढ़िए श्रावण मास महात्म्य के पाठ एवं श्रवण का फल। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, मैंने आपसे श्रावण मास का कुछ महात्म्य कहा। इनका संपूर्ण महात्म्य का वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। मेरी यह कल्याणी प्रिया सती ने दक्ष के यज्ञ में अपना शरीर दग्ध करके पुनः हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। श्रावण मास के व्रत करने के कारण यह मुझे पुनः प्राप्त हुई, इसलिए श्रावण मास मुझे प्रिय करे। यह मास न अधिक शीतल होता है और न ही अधिक उष्ण गर्म होता है। राजा को चाहिए कि श्रावण मास में श्रोता अग्नि से निर्मित श्वेत भस्म से अपने संपूर्ण शरीर को उदयधूलित करके जल से अद्रा भस्म के द्वारा मस्तक, वक्षस्थल, नाभि, दोनों बाहु, दोनों कोहनी, दोनों कलाइयां, कंठ, सर और पीठ, इन 12 स्थानों में त्रिपुंड धारण करे। मानसोत को मंत्र से अथवा सघोजात आदि मंत्र से अथवा षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय से भस्म के द्वारा शरीर को सुशोभित करे और शरीर में 108 रुद्राक्ष धारण करे। कंठ में 32 रुद्राक्ष, सर पर 22, दोनों कानों में 12 और दोनों हाथों में 24, दोनों भुजाओं में 8, ललाट पर 1 और शिखा के अग्रभाग में 1 रुद्राक्ष धारण करे। इस प्रकार से करके मेरा पूजन कर पंचाक्षर मंत्र का जाप करे। हे विपेंद्र, श्रावण मास में जो ऐसा करता है वह मेरा ही स्वरूप है, इसमें संदेह नहीं। इस मास को मेरा अत्यंत प्रिय जान करके सब की तथा मेरी पूजा करनी चाहिए। इस मास में मेरी अत्यंत प्रिय तिथि कृष्ण जन्माष्टमी। भारत के पश्चिम प्रदेशों में युगादि तिथि के अनुसार मास का नामकरण होता है, अतः श्रावण कृष्ण पक्ष अष्टमी को भाद्रपद अष्टमी समझना चाहिए पड़ती है। उस दिन भगवान श्री हरि देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। हे सनत कुमार, यह मैंने आपको संक्षेप में बताया। अब आप और क्या सुनना चाहते? सनत कुमार बोले, हे पार्वती पते, आपने श्रावण मास का जो कृत्य कहा उन्हें सुनकर आनंद सागर में निमग्न रहने के कारण और उनका वर्णन विस्तृत होने के कारण व्यवस्थित रूप से स्मृति नहीं बन पाई। अतः हे नाथ, आप कर्म से सबको यथार्थ रूप से सावधानी से सुनकर मैं भक्तिपूर्वक इसे धारण करूंगा। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, श्रावण मास की शुभ अनुकर्मणिका को आप सावधान होकर सुनिए। सर्वप्रथम शौनक का प्रश्न, तत्पश्चात सूत जी का उत्तर, श्रोता के गुण, आपके प्रश्न, श्रावण की व्युत्पत्ति, उसकी स्तुति, पुनः हे मुने आप विस्तृत प्रश्न, आपका विस्तृत प्रश्न, उसके बाद नाम कथन सहित आपके द्वारा की गई मेरी स्तुति, फिर कर्म से उद्देश्य पूर्वक मेरा उत्तर, पुनः आपका विशेष प्रश्न, उसके बाद नक्तव्रत की विधि, रुद्राभिषेक कथन, उसके बाद लक्ष्य पूजा विधि, दीपदान, फिर किसी प्रिय वस्तु का परित्याग, पुनः रुद्राभिषेक रुद्राभिषेक करना तथा पंचामृत ग्रहण करने के से प्राप्त होने वाले फल, उसके बाद पृथ्वी पर शयन करने वाले तमन व्रत धारण करने का फल, तत्पश्चात मासोपवास में धारण पारण की विधि, इसके बाद सोमाख्यान में लक्ष्य रुद्रवर्ती विधि, पुनः कोटिलिंग विधान, इसके बाद अनोदन नामक व्रत कहा गया। इसी व्रत में हविष्य अन्न ग्रहण, पत्तल पर भोजन करना, शाक त्याग, भूमि पर शयन, प्रातः काल स्नान और दम तथा सम का वर्णन, उसके बाद सप्तिक लिंग आदि में पूजा जप का फल, उसके बाद प्रदक्षिणा, नमस्कार, वेद परायण पुरुष सूक्त की विधि, उसके बाद ग्रह यज्ञ की विधि, रवि सोम मंगल के व्रत का विस्तार पूर्वक वर्णन, पुनः बुध गुरु व्रत का, इसके बाद शुक्रवार के दिन जीवंतिका का व्रत, पुनः शनिवार को नरसिंह, शनि, वायुदेव और अश्वत्थ का पूजन है, ये सब कहे गए। उसके बाद रोटक व्रत का महात्मा
औदुंबर व्रत, स्वर्ण गौरी व्रत, दुर्भागनपति व्रत, पंचमी तिथि में नाग व्रत, षष्ठी तिथि में सुपोधन व्रत, इसके बाद शीतला सप्तमी नमक व्रत, देवी पवित्रारोपण, इसके बाद दुर्गा कुमारी की पूजा, आशा व्रत, उसके बाद दोनों एकादशी का व्रत, पुनः श्रीहरि का पवित्रारोपण, पुनः त्रयोदशी तिथि को कामदेव की पूजा, उसके बाद शिव जी का पवित्र धारण, पुनः उपाकर्म, उत्सर्जन तथा सारवन कर्म इसके बाद किया गया। उसके बाद सारवन कर्म इसका वर्णन किया गया। उसके बाद सरबली, हयग्रीव जन्मोत्सव, सभाधि, रक्षाबंधन, सकंठनाशक व्रत, श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत तथा उसकी कथा, पिठोर नामक व्रत, पोला नामक वृष व्रत, कुश ग्रहण, नदियाँ का रजो धर्म, सिंह संक्रमण में गोप्रसव होने पर उसकी शांति, कर्क सिंह संक्रमण काल में तथा सारवन मास में दान स्नान, महात्म श्रवण, उसके बाद वाचक पूजा, उसके बाद अगस्त अर्घ विधि, फिर कर्म तथा व्रतों के काल का निर्णय बताया गया। जो श्रावण मास महात्मा का पाठ करता है उसका अथवा उसका श्रवण करता है वह भी इस मास में किए गए व्रतों का फल प्राप्त करते हैं। स्नत कुमार आप इस शुभ अनुक्रम को अपने हृदय में धारण कीजिए। जो इस अध्याय को तथा श्रावण मास के महात्म को सुनता है वह उस फल को प्राप्त करता है जो फल सभी व्रतों का होता है। विप्रेश, अधिक करने से क्या लाभ? श्रावण मास में जो विधान किया गया हो उसमें से किसी एक व्रत का भी करने वाला मुझे प्रिय है। सूत जी बोले, हे सौनक, शिव जी के अमृतमय इस उत्तम वचन को अपने कर्णपुट से पान करके सनत कुमार आनंदित हुए और कृत्य हो गए। श्रावण मास की स्तुति करते हुए तथा शिव जी को तथा हृदय में शिव जी का स्मरण करते हुए देव ऋषि श्रेष्ठ सनत कुमार शंकर जी से आज्ञा लेकर चले गए। जिस किसी के समक्ष इस अत्यंत श्रेष्ठ रहस्य को प्रकाशित नहीं करना चाहिए। हे प्रभु, आपकी योग्यता देखकर ही मैंने इसे आपसे कहा। इस प्रकार से सकंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म में अनुकर्मणि का कथन नामक 30वां अध्याय पूर्ण हुआ। अंतिम अध्याय संपूर्ण इति श्रावण मास महात्म संपूर्ण। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।